नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के उस फैसले पर जो अब उसके लिए एक सिरदर्द बन चुका है। सिरदर्द इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े जोर शोर से इस नियम को लागू किया था, इसकी खूब चर्चा भी हुई थी, लेकिन अब किसानों ने इस नियम के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज उज्जैन में जो तस्वीर देखने को मिली है उसने जरूर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के कान खड़े कर दिए होंगे, माथे पे चिंता की लकीरें आ गई होंगी, क्योंकि उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर है। मुख्यमंत्री के ही शहर में हजारों की संख्या में किसान आज ट्रैक्टर ट्रॉलियों बैलगाड़ियों के साथ पहुंचे और उन्होंने लैंड पुलिंग पॉलिसी का विरोध जताया। हालांकि किसानों की जो मांग है वो 15 सूत्रीय मांग थी, लेकिन सबसे ऊपर मांग थी लैंड पुलिंग एक्ट खत्म करने की। ये लैंड पुलिंग एक्ट क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो आज प्रदर्शन हुआ है ये मूलतः वैसे लैंड पुलिंग एक्ट को लेके था, जिसके लिए उज्जैन में ये तमाम किसान जमा हुए थे। लेकिन इससे पहले भी इसी मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की किरकिरी दिल्ली आला कमान के सामने हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा है कि जब पहले के भी सिंहस्थ बिना इस पॉलिसी के संपन्न हो चुके हैं सफलतापूर्वक, तो फिर इस बार इसकी जरूरत क्यों है। इसी का जवाब जो है फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी नहीं दे पाए हैं। अब बताते हैं आपको कि ये लैंड पुलिंग एक्ट क्या है जिसका विरोध आज उज्जैन में देखने को मिला। हालांकि विरोध लंबे समय से हो रहा है, लेकिन आज उज्जैन में किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और उन्होंने मार्च भी किया। लैंड पुलिंग जो पॉलिसी है उज्जैन में, खासतौर से जो साल 2028 में सिंहस्थ का मेला होना है, जो कि हर 12 साल में होता है। पिछली बार 2016 में हुआ था, अब 12 साल बाद 2028 में होना है। उसे लेकर के वहां पे इस बार एक नई पॉलिसी लागू की गई है। सिंहस्थ क्षेत्र जो है उज्जैन में, आपको बता दें सबसे पहले कि वहां पे अभी तक पक्के निर्माण की अनुमति नहीं है। सिंहस्थ क्षेत्र में, जो कि क्षिप्रा नदी के दूसरी तरफ शुरू होता है, वहां पर अस्थायी निर्माण आप कर सकते हैं, लेकिन स्थायी निर्माण की अनुमति वहां नहीं है। वजह यही है कि वो एक सिंहस्थ क्षेत्र है, सिंहस्थ भूमि है, और सिंहस्थ में जो लाखों करोड़ों लोग आते हैं उनके लिए वहां अस्थायी एक शहर बनाया जाता है, सिंहस्थ क्षेत्र जिसको बोलते हैं। वहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग 1 महीने तक रहते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेते हैं, स्नान करते हैं सभी प्रमुख पर्व तिथियों पर। अब ये जो सिंहस्थ क्षेत्र है, जब सिंहस्थ चला जाता है उसके बाद ये जो किसान हैं जो अपनी स्वेच्छा से जमीन देते हैं प्रशासन को, सरकार को, अखाड़ों को, सुविधाओं के लिए, टेंट बनाने के लिए, अखाड़ों बनाने के लिए, ये वापस जमीन उन्हें मिलती है और सदियों से परंपरा चली आ रही है। उसके बाद अगले 12 साल तक यहाँ पे खेती होती है। फिर जब सिंहस्थ आता है फिर ये खेत खाली कर दिए जाते हैं, यहाँ पे फिर टेंट सिटी बन जाती है, सिंहस्थ क्षेत्र बन जाता है। लेकिन इस बार नियम बदल गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन शहर से ही आते हैं। उनको अधिकारियों ने एक फॉर्मूला सुझाया, कहा कि इस बार स्थायी निर्माण जो है वो हो सके, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे। खासतौर से जो प्रयागराज महाकुंभ हुआ था और वहां पे जो व्यवस्थाएं थी और जो लोग वहां पे उमड़े, जो भीड़ उमड़ी, उसे देखते हुए अनुमान जताया जा रहा है कि उज्जैन के भी सिंहस्थ 2028 में भी करीब 30 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। ये उज्जैन के इतिहास का सबसे बड़ा सिंहस्थ कुंभ हो सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। खासतौर से उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद से जो टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। उज्जैन की आर्थिक स्थिति भी महाकाल लोक बनने के बाद से काफ़ी सुदृढ़ हुई है और धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर भी उज्जैन देश भर में काफ़ी ऊपर आ चुका है। उज्जैन में पहले से ही भगवान महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। साथ ही उज्जैन कई प्राचीन मंदिरों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर भी है। हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन सिंहस्थ में आंकड़ा करोड़ों में पहुंच जाता है। ऐसे में इस लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत
कोशिश की गई है कि जब ये लैंड पुलिंग एक्ट जो लागू किया गया है, इसमें किसानों की जमीन को अधिग्रहण कर उस पर विकास कार्य यानी स्थायी काम करने की तैयारी है मध्य प्रदेश सरकार की। इस लैंड पुलिंग एक्ट में एक नियम है कि जो जमीन किसान से ली जाएगी उसका 50% हिस्सा जो है वो जो किसान होगा, जो भी उस जमीन का मालिक होगा, उसे दिया जाएगा। लेकिन वो खाली जमीन नहीं रहेगी, विकसित जमीन रहेगी, यानी उस पर स्थायी निर्माण हो चुका होगा और वो स्थायी निर्माण 50% किसान को या जमीन मालिक को दिया जाएगा। जो ये सिंहस्थ 2028 आ रहा है, अगर ये एक्ट के हिसाब से भूमि अधिग्रहित की जाएगी उज्जैन में, तो उज्जैन के 17 गांव ऐसे हैं जो कि सिंहस्थ क्षेत्र के भीतर बसे हुए हैं। अब अगर जमीन अधिग्रहण सिंहस्थ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए सड़क, बिजली, पानी और साधु संतों के आश्रम और पक्के निर्माण करने के लिए इन 17 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, तो उसका 50% हिस्सा इन्हीं किसानों को वापस किया जाएगा। ये पॉलिसी है, सीधी सीधी पॉलिसी है। लेकिन इसे लेकर के भारतीय किसान संघ हो या फिर तमाम दूसरे किसान संगठन, उन्होंने शुरुआत से ही नाराजगी जताई। उज्जैन में कुछ समय पहले इसका विरोध भी हुआ, लेकिन आज जो विरोध हुआ है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या किसानों को इस पूरी पॉलिसी को बनाते समय साथ में नहीं लिया गया था? क्या उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था, किसान संगठनों से या सिंहस्थ को समझने वाले लोगों से? सिंहस्थ में इससे पहले भी, क्योंकि इस जगह पे जहां पे जमीन का अधिग्रहण होना है, पहले भी निर्माण हुए हैं, लेकिन वो सभी अस्थायी निर्माण थे जो सिंहस्थ खत्म होते ही हटा दिए गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती है और करोड़ों लोगों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं के लिए इस लैंड पुलिंग एक्ट को लागू करना जरूरी था। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि किसानों के साथ सरकार का संवाद लगातार हो रहा है और सरकार उन्हें बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहती। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पद्धति ऐसी नहीं है, वो सभी को साथ लेकर चलती है, लेकिन साथ ही में विकास के क्रम को भी बनाए रखना होता है और इसीलिए विकास के कार्यों में प्रशासन का भी और सरकार का भी लोग कई बार समर्थन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने लैंड पुलिंग एक्ट पर बात करते हुए ये भी कहा कि सरकार सबसे संवाद भी कर रही है, लेकिन विकास की बात को भी सोचना होगा और जिस तरीके से इलाहाबाद महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंचे थे, मध्य प्रदेश में भी 2028 में होने वाले इस महाकुंभ में करोड़ों लोग आएंगे और उनके लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसे जुटाने के लिए लैंड पुलिंग एक्ट के जरिए वहां पे स्थायी निर्माण हो सकेंगे, पक्के निर्माण हो सकेंगे, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले। आपको यहां बता दें कि जो कुंभ का मेला लगता है वो देश में 4 जगहों पर लगता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। जो महाकुंभ लगता है हर 12 साल में प्रयागराज में और हरिद्वार में, वो आमतौर पर ठंड के दिनों में और ऐसी स्थितियों में बनता है जब वहां पे लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन उज्जैन का जो महाकुंभ यानी जो सिंहस्थ का मेला लगता है वो अप्रैल और मई की भीषण गर्मी में लगता है और ऐसे में एक तरीके से अगर देखा जाए तो वहां पर अप्रैल और मई की गर्मी में जो सिंहस्थ महाकुंभ लगता है, तो ऐसे में सुविधाएं बड़े पैमाने पर जुटाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। इसलिए लैंड पुलिंग एक्ट को लागू किया गया है। अब ये लैंड पुलिंग एक्ट मामले ने जो जोर पकड़ा है, इसमें जो किसान हैं उनका कहना है कि इस तरीके से अगर ग्रामीणों की जमीन ली जाएगी, किसानों की जमीन ली जाएगी, तो उससे उनके सामने बाकी के जो 12 साल में उनकी जमीन से उनको जो उपज मिलती है, उससे जो आय उनकी होती है, उस पर असर पड़ेगा। इसलिए लैंड पुलिंग एक्ट को लागू ना करने की मांग और किसानों की जमीन को जो अधिग्रहण सिंहस्थ के लिए नहीं करने की मांग इन तमाम संगठनों ने उठाई है, जिसे लेकर के आज उज्जैन में यह बड़ा प्रदर्शन हुआ। देखना अब यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनका अपना शहर, उनके अपने ही शहर में सिंहस्थ का आयोजन होना है, तो ऐसे में इस पॉलिसी को लेकर के वो किसानों को और दिल्ली में बैठे भाजपा आलाकमान को कैसे मनाने में सफल हो पाते हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि इससे पहले दिल्ली में भी इस बात पर सरकार से सवाल जवाब हो चुके हैं।
और आज जिस तरीके से प्रदर्शन उज्जैन में बड़े पैमाने पर हुआ है, देखना यह होगा कि आने वाले समय पर सरकार इस लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर के और खासतौर से सिंहस्थ में किसानों की जमीन को अधिग्रहण को लेकर के क्या रुख अपनाती है। हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।